ये कहानी है नीरा की एक साधारण सी लड़की जो असाधारण हिम्मत की मिसाल बन गई। उसके जीवन में आए संघर्षों ने न केवल उसे मजबूत बनाया बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। प्रदेश के एक छोटे शहर बहराइच की गलियों में पली बढ़ी नीरा बचपन से ही तेज थी। वह पढ़ने में अव्वल और सोचने में स्वतंत्र थी। उसके पिता सुरेंद्र मिश्रा एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और मां घर संभालती थी। नीरा के माता पिता ने हमेशा उसे बेटे की तरह पाला, उसे पढ़ने लिखने की पूरी आजादी दी। नीरा की आंखों में एक सपना था, वकील बनकर समाज में न्याय की लड़ाई लड़ना। वह चाहती थी कि हर महिला को इंसाफ मिले। इंटरमीडिएट पास करते ही वह लखनऊ यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई के लिए पहुंच गई। नीरा के सपनों की उड़ान जोरों पर थी जब अचानक उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। लड़का डॉक्टर था, सरकारी अस्पताल में कार्यरत और परिवार सभ्य माना जाता था। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी आया दहेज का राक्षस। लड़के वालों ने शादी से कुछ दिन पहले कह दिया, गाड़ी, एसी और 15 लाख नकद देंगे तो ही बारात आएगी। नीरा के पिता टूट गए। 30 साल की नौकरी की कमाई क्या इतने मांगों को पूरा कर पाती? जब नीरा को यह बात पता चली तो उसने साफ मना कर दिया, पापा, ये रिश्ता नहीं, सौदा है और मैं कोई वस्तु नहीं हूं। अगर ये शादी होती है तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नीरा ने ठान लिया कि वह चुप नहीं बैठेगी। उसने अपने कॉलेज की लीगल सेल से सलाह ली और 498 ए दहेज उत्पीड़न और दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस पहले अनमनी थी, लेकिन नीरा की ठोस दलीलों और कानूनी जानकारी के सामने सबको झुकना पड़ा। एफआईआर दर्ज हुई और लड़के वालों पर मामला चलाया गया। समाज में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने नीरा को बदनाम कहा तो कुछ ने बहादुर, लेकिन नीरा जानती थी, अगर मैं आज चुप रही तो कल किसी और की बेटी शिकार बनेगी। मामला कोर्ट में गया। नीरा ने खुद अपना केस लड़ा। उसने अपने गवाह, सबूत और लॉ की धाराएं इतनी मजबूती से पेश की कि जज भी प्रभावित हुए। 2 साल चले इस मुकदमे में नीरा ने हर सुनवाई में खुद को साबित किया। आखिरकार कोर्ट ने लड़के वालों को दोषी पाया और 3 साल की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना और पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश दिया। पूरा शहर हैरान था। एक लड़की जिसने न सिर्फ शादी से इनकार किया बल्कि कानून की मदद से समाज के एक सड़े हुए रिवाज को चुनौती दी, वो आज न्याय की प्रतीक बन गई थी। मुकदमा खत्म होते ही नीरा ने अपने करियर पर ध्यान दिया। उसने लॉ में मास्टर्स किया और फिर महिला अधिकारों से जुड़े एनजीओ में शामिल हो गई। आज वह देश भर में दहेज, घरेलू हिंसा और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ कार्य कर रही है। नीरा का यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज लाखों लोगों को जानकारी देता है कि कैसे महिलाएं कानूनी रूप से अपनी रक्षा कर सकती हैं। उसे कई अवार्ड मिले, नारी शक्ति सम्मान, यूथ लीगल आइकन और बेटी बचाओ प्राइड अवार्ड। पर नीरा कहती है, सच्चा सम्मान तब मिलेगा जब दहेज की कोई खबर अखबार में न छपे। सीख और प्रेरणा, दहेज प्रथा सामाजिक बुराई है जिसे तोड़ना जरूरी है। एक शिक्षित लड़की सिर्फ घर नहीं संभालती, समाज को दिशा भी दे सकती है। कानून हर नागरिक के लिए है, बस उसका सही उपयोग जरूरी है। एक आवाज अगर सच्चाई के लिए उठे तो लाखों को ताकत दे सकती है।